आरंभ के YouTube चैनल पे मैं अभिषेक सर आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और सब बताओ कैसे है दोस्त, है ना। चलो आज पहले 2 मिनट थोड़ी सी तुमसे बातें कर ली जाए, है ना। अब कहोगे सर अब कभी कभी आते हो, बात तो सही है ना, जो मज़ा कभी कभी क्या लगातार का तो नहीं है ना, लेकिन कोशिश यही रही कि अब लगातार आ जाए, है ना। ऑब्वियसली सी बात, थोड़ा स्टूडियो सेटअप में लेकर के हमारी देरी चल रही थी। स्टूडियो सेटअप हो गया है, अब आपकी सारी क्लासें चलेंगी और बाकायदा समय पे चलेगी, है ना। खास करके जीके और जीएस, है ना, इस पे ज़्यादा फोकस करते हुए, क्योंकि अब जितनी वैकेंसी आ रही है, अगर वो जीके जीएस बेस्ड है भाई, हम तो तुम्हें उठाने का काम करेंगे, है ना। हम पहले भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचते थे और आज भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं भाई। मैथ रीजनिंग का काम क्या है कि आपको हल्का से क्या करेगा, ऊपर उठा देगा ताकि मेरिट बन जाए। हम वो रोल प्ले करते हैं ना जहाँ मैटर बड़े होते हैं। बात समझ गए होगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, हम आपको क्या करेंगे, मेरिट बनवाने का काम करेंगे। और ये जो है वो एक सेट आपकी बिहार एसएससी की चलेगी और एक सेट आपकी रेलवे की एनटीपीसी की चलेगी। दोनों एग्जाम है हमारे पास, है ना। हमको दोनों को देखना है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो बिहार एसएससी की एमसीक्यू ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बिहार एसएससी की अगर बात करें तो बिहार एसएससी अब कभी भी हो सकता है, ठीक है। और आयोग क्या करेगा ये चीज़ समझ लो पहले, है ना। बिहार एसएससी का आयोग ये करेगा कि बस आपको वो नोटिफिकेशन देगा और 1 महीने के अंदर कहेगा एग्जाम ले लो। देखो दोस्त, उसने ये तो बता दिया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ना, सीबीटी एग्जाम है। लेकिन अगर वो ऑनलाइन एग्जाम लेगा तो कम से कम आपका 1 से 1.5 महीना एग्जाम चलेगा। कम से कम कितना एग्जाम चलेगा, 1 से 1.5 महीना, समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि इतने अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है, लगभग आपका 1 से 1.5 महीना क्या करेगा, एग्जाम चलेगा। चलो मान लेते हैं 1 ही महीना एग्जाम चलेगा, है ना। फिर उससे हमें रिलेटेड एनालिसिस भी करेंगे, सब चीज़ रहेगा आपका, है ना। इस आरंभ के यूट्यूब चैनल पे भरोसा करो, है ना। बस दूसरों की कहावत में मत आना, है ना। तो सर भरोसे वाले कब बदल जाए, अरे समझ रहे तुम क्या समझ रहे होगे, है ना। तो बस वही बात है कि ज़्यादा नहीं सोचना है ना, बहुत व्याकुल नहीं होना है। और फिर से बिहार एसएससी की मॉक टेस्ट श्रृंखला, है ना, एमसीक्यू वाली सीरीज फिर से आपकी रीजनिंग के स्टार्ट हो गई है ना। और रीजनिंग 50 नंबर का रहे या फिर 90 नंबर का रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें पता हो तो हम 10 क्वेश्चन को भी 10 में 10 मारेंगे, 50 रहेगा तब भी 50 से 50 मारेंगे, और 100 रहेगा तब भी 100 में 100 मारेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी की मॉक टेस्ट श्रृंखला को। फिर से मॉक टेस्ट नंबर 1 का नाम देते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, है ना। कहा जा रहा है कि भाई उस जोड़े को चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े के 2 सेट के समान पैटर्न, है ना। देखो ये जो है ना आपका अल्फाबेट एनालॉजी है, ये, है ना, अल्फाबेट एनालॉजी। पहले आपका नंबर का सेट एनालॉजी आता था, है ना। अब ये अल्फाबेट का नंबर आपका क्या हो गया, एनालॉजी आ गया। ये भी सेट एनालॉजी कह सकते हैं। आपको इस दोनों से लॉजिक निकालना है और ऑप्शन में सेटिस्फाई करना है। लॉजिक तो दोनों से निकालोगे, सेटिस्फाई किसको करना होता है, तीसरे को करना होता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ये DFG है और ये IKL है। को सर ये तो ठीक है, D से I, D की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 4, I की वैल्यू कितनी होती है, 9, कितना बड़ा होगा, 5, F से K कितना बड़ा होगा, 5। यानी सब में जो ग्रोथ है वो कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है। को यहाँ भी सर 5 का ग्रोथ हो रहा है क्या। M की वैल्यू क्या, पोजीशन लिख दोगे ना तो सारी तुम्हारी जो टेंशन है वो टेंशन खत्म हो जाएगी। 13, 15, 16, 18, 20 और 21 है ना। तो 13, 5, 18, 15, 5, 20, 16, 5, 21। यानी कि आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है, उस सेट को ढूंढना है जिसमें 2 अल्फाबेट के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, है ना। अब देखो भाई P से K ये घट रहा है, W से G ये 5 का अंतर तो बिल्कुल भी नहीं है, F से E 5 का अंतर नहीं है, तो बचा आपके पास यही ना, T से Y 20, 25, B की वैल्यू 22। अब को सर यहाँ A की वैल्यू 1 होती है। एक चीज़ समझ लो कि भाई मेरे अल्फ़ाबेट सीरीज जो होता है ना वो एक रिपीटेड सीरीज होता है। अल्फ़ाबेट सीरीज क्या होता है, एक रिपीटेड सीरीज होता है। रिपीटेड कहने का मतलब ये है, अगर 26Z की वैल्यू होगी तो 27 किसकी वैल्यू होगी, A की, 28 किसकी वैल्यू होगी, B की, है ना। अगर उस हिसाब से आ जाए भाई तो 22, 5, 27 और 23, 5 कितने हो गए, 28 हो गए। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सब बताओ, बढ़िया, सब मज़े में है, ठीक है। देखो दोस्त, मॉक टेस्ट चलते रहने चाहिए, है ना। तुम बीच में छोड़ दोगे तो बीच में छोड़ने का दुख समझते हो ना, ठीक है। चलिए
कह रहा है कि भाई 96 एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए 16 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 156 26 से संबंधित है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 228 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब अगर देखा जाए, कह रहा भाई 96 किससे रिलेटेड है, 16 से है, ठीक है। 156 किससे रिलेटेड है भैया, 26 से। अब देखो, जब भी तुम 96 और 16 दिखते हो, दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता होगा, 96 से 16 कैसे आएगा, जब 6 से डिवाइड करेंगे तब। अगर 156 में भी हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो 228 में भी हम किससे डिवाइड करेंगे मेरे मालिक, 6 से करेंगे। और 6 तिया 18, 4 और 6 8 48, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 2 आ जाएगा, है ना। लॉजिक समझ में आ गया कि भाई हमने 96 में 6 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 16। 156 में 6 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 26। सेम उस तरह से 228 में 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 38 आ जाएगा। क्लियर है, कोई कष्ट। चलिए देखो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, क्या कह रहा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बीम इज कोडेड एज 2349, है ना, मीन इज कोडेड एज 4327, है ना। देखो क्या कहा जा रहा है भाई, बीम 2349, मीन इज कोडेड एज 4327। तो पूछा जा रहा है किसका कोड मेरे भाई, एन का कोड। अब जैसे ही ये देखता है तो लोग पोजीशन की तरफ भागता, नहीं, पोजीशन की तरफ नहीं भागना है इसमें। सबसे पहले देखो कॉमन अल्फाबेट कौन सा है, BEA है क्या, नहीं, BEA नहीं है, ठीक है। तब कौन सा है मेरे भाई, अगर ध्यान से देखें तो भाई MEA आपका क्या है, कॉमन है। कॉमन क्या है, MEA। और नंबर में देखो तो 234 कॉमन है। तो N के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, 7 ही तो बच गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, 3। समझ में आ गई बात। कॉमन अल्फाबेट ये कौन कौन सा है, MEA। कॉमन नंबर कौन कौन सा है, 234 432। तो N के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, 7 बच गया, ठीक है। चल अब इसे ध्यान से देखो मेरे भाई, है ना। एक बार ध्यान से सीरीज को अवलोकन कीजिए, है ना। जितना सीरीज अवलोकन कीजिएगा आपका जो रिजल्ट होगा उतना ही आप उसके करीब जाते जाइएगा। अब देखो, पहले से जब आप दूसरे पे गए तो क्या चेंज हुआ, ये 3 ऊपर चला गया और बाकी सारा नीचे चला गया, यही हुआ ना, ठीक है। जब आप सेकेंड से थर्ड में गए तो क्या हुआ, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुआ, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला टर्म था वो खत्म हो गया भाई, न्यू टर्म में बदल गया, और ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज हुआ और लास्ट वाला चेंज हो गया। अब जब आप यहां से यहां गए हो, सेकेंड से थर्ड में गया, तो क्या हुआ भाई, ये समझ में आ गया, ये इंटरचेंज हुआ, ये इंटरचेंज हुआ, यहां न्यू टर्म आ गया। यहां से फिर क्या हुआ कि भाई ये यहां चला गया और बाकी सारा नीचे चला गया। अब क्या होगा, ये दोनों चेंज होगा और ये दोनों चेंज होगा और यहां न्यू टर्म आएगा, यानी कि ट्रायंगल भाई ऊपर, फिर यू, फिर ये शेप आपका आएगा, है ना। फिर क्या आएगा, 3। ट्रायंगल यू ये 3 होना चाहिए, है ना। ट्रायंगल यू ये 3 होना चाहिए और न्यू टर्म कोई भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन 1 क्या होगा, सही होगा। चलिए ध्यान से देखिए, इसी को सेट एनालॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट एनालॉजी कहते हैं। 10 5 20 14 7 28, है ना। 10 5 20 14 7 28। देखिए क्या किया गया इसमें भाई, 5 का दुगुना कितना हो गया भाई, 10, और 10 का दुगुना कितना हो गया भाई, 20, है ना। 7 का दुगुना कितना हो गया मेरे भाई, 14, और 14 का दुगुना कितना हो गया, 28।
समझ में आ रही बात? भाई 5 का दुगना 10 और 10 का दुगना 20, 7 का दुगना 14, 14 का दुगना 28, यानी कि मिडिल नंबर का जो डबल है वो फर्स्ट नंबर है। मिडिल इंटू 2 इज फर्स्ट, और फर्स्ट इंटू 2 क्या हो जाएगा भाई? लास्ट। यही लॉजिक है ना भाई? अब खुद देखो भाई, 24 का दुगना 48 तो है, 48 का दुगना 58 नहीं है, ये नहीं होगा। 18 का दुगना 36 है ही नहीं भाई। 11 का दुगना 22, मिडिल इंटू 2 फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इंटू 2 इज लास्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। और सब बढ़िया, जिंदगी मौज में कट रही है दोस्त। बस मजे आते रहने चाहिए, चाहे जैसे आ जाए, है ना। मजा इज इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए, है ना। कहा जा रहा है कि भाई व्हाट वुड बी द सिंबल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एच इफ द गिवन सीट इज फोल्डेड फॉर्म अ क्यूब, है ना। यदि दी गई सीट को घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो हैच के विपरीत दिशा में क्या प्रतीक होगी, है ना। कह रहा भाई हैच के अपोजिट क्या होगा। देखो ये जो ओपन डाइस होता है ना, इसमें एक चीज याद रखना कि जो अल्टरनेट होता है ना भाई, वो क्या होता है? अपोजिट होता है। अल्टरनेट का मतलब तो समझ ही गए होगे, एक को छोड़ करके, है ना, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई, इसका अपोजिट तो ये होगा, इसका ये होगा, बचा कौन सा मेरे भाई? हैच। तो हैच के लिए क्या हो जाएगा? परसेंटाइल के साथ चला जाएगा, ठीक है। याद रखना एक को छोड़ करके जो एक होगा वो क्या होगा? एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी कि क्या होगा? विपरीत होगा, ठीक है। कह रहा भाई जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि का चयन करें, है ना। देखो ये एक मिरर है ना। मिरर को इस तरीके से रखा जाता है ना, और ये जो होता है ना भाई AgNO3 का लेप होता है, ठीक है। किसका होता है? AgNO3, जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी मत कहना सर फिजिक्स है ये, तो बिल्कुल फिजिक्स है भाई, लेकिन मिरर ही है ना। अब कह रहा है इसका मिरर इमेज निकालना है, तो जब मिरर इमेज निकालेंगे तो सबसे पहले देखो 2 इस साइड से आएगा। अब ऑप्शन से एलिमिनेट करो, ये तो भाई कहानी खत्म कर दिया इसने। ये सही चल रहा है, इसने भी कहानी खत्म कर दिया, इसने भी कहानी खत्म कर दिया। भाई 2 ही जब गलत हो गया, बस एक ही में सही है, तो सबको चेक करने की जरूरत है क्या? अगर एक में चाहत पूरी हो जाए तो समझ रहे हो, जिंदगी जो है ना विक्की कौशल टाइप हो जाएगी। अगर एक ही चाहत हो और एक ही चाहत पूरी हो जाए तो, है ना। नसीब जो होना चाहिए ना विक्की कौशल टाइप होना चाहिए, मांगा मिल जाए, है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कुछ चाबियां जंजीर हैं, कुछ चाबियां क्या हैं? जंजीर है। सभी जंजीर क्या हैं? ताले हैं, और कोई ताला चट्टान नहीं है। देखो क्या कह रहा है कि भाई कुछ चाबियां क्या हैं भाई? जंजीर है ना। चाबियां और जंजीर ही समझना। सभी जंजीर क्या हैं भाई? ताले हैं। कोई ताले चट्टान नहीं है, ठीक। ये चट्टान है भाई, ये चाबी है। कह रहा कोई चट्टान कुंजी नहीं है, है ना। कोई चट्टान जो है वो चाबी नहीं है, कहने का मतलब यही है। अब देखो सिंपल सी बात है, क्या कह रहा भाई कि कोई भी चट्टान जो है वो कुंजी नहीं है। इसके और इसके बीच में सीधा संबंध है क्या? जब भी याद रखना कि सीधा संबंध नहीं हो तो उसके बीच के सारे निष्कर्ष गलत माने जाते हैं। जब तक संबंध सही ना होना तब तक उसके बीच का सारा संबंध क्या माना जाता है? गलत होता है ना। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका और मेरा संबंध ठीक नहीं है तो फिर हमारे और आपके बीच में जितनी बातें होंगी वो सबका कोई आधार नहीं होगा, ठीक है। चलिए कह रहा कम से कम कुछ चाबियां क्या है भाई? ताले हैं। कम से कम कुछ चाबियां जो होंगी वो क्या होंगे? ताले होंगे। बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कुछ चाबियां क्या है भाई? ताले हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, पहला तो गलत है भाई। पहला क्या है? गलत है। आपका फॉलो क्या होगा? सिर्फ दूसरा होगा, ठीक है। कहा जा रहा भाई y के अपोजिट में क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी ओपन डाइस दे दिया गया हो तो याद रखिएगा कि जो अल्टरनेट होगा ना, अल्टरनेट जो होगा वो मेरा भाई क्या होगा? अपोजिट होगा। अल्टरनेट जो होगा वो क्या होगा? अपोजिट होगा। तो z के अपोजिट में क्या आ जाएगा मेरे भाई? y। अरे यही तो पूछ रहा है कि भाई y के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा, तो y के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर हो जाएगा? z, ठीक है।
कह रहा जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार mn पर रखा जाए तो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि का चयन करें, है ना। अब देखो भाई क्या कह रहा है, सिंपल सा बात है, समझिएगा। यहां पर आपका समतल दर्पण है ना, ठीक है। अब आपको इसका सपोज कीजिए क्या करना है भाई, मिरर इमेज निकालना है। तो भाई आर पहले इस टाइप से आएगा। अब देखो आर इस टाइप से, इसमें तो है नहीं, इसको पहले काट दो। फिर टी इस टाइप से आएगा, सब में टी नहीं, यहां टी गलत है, ठीक है। फिर क्या आएगा भाई, वाई आएगा, तो वाई कुछ इस टाइप से आएगा। यहां तो जेड है, ये भी नहीं हुआ, तो बचा कौन सा मेरे भाई, जो बच गया हमेशा काम उसी से चलाना सीख लो, ठीक है। जो बच गया हमेशा काम उसी से चलाना सीख लो, है कि नहीं। क्या अगर निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार का एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। MBC, OXC, ENU और AJQ, है ना। कह रहा द ऑड वन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल, है ना। अब देखो इसने मेंशन कर दिया कि अगर ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे नहीं मेंशन करता ना तो हम MBC के साथ भी चले जा सकते थे, क्योंकि भाई ये तीनों में क्या था, वॉवेल है, और MBC में वॉवेल नहीं है ना। इसी का नाम है दोस्त, है ना, कर्मचारी चयन आयोग। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, है ना। तुम सोच रहे हो कि ये कर लेंगे, उसने बोला भाई ये करना ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, चाहत अगर पूरी हो जाती तो मुकम्मल जिंदगी गुलजार हो जाती है ना। चलिए देखिए, अब देखो क्या कहा जा रहा है भाई, ये 13 है, ये V की वैल्यू हो गई 22 और C की वैल्यू कितनी हो गई भाई 3, है ना। या इसे 3 भी कह लो या 29 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ आते हैं, ये कितना हो गया भाई 15, 24 और 29, ठीक। ये 5, 14 और 21, है ना। अब अगर सही तरीके से देखा जाए ना, जब 3 में आपको समझ में आ जाए कि सेलेक्ट किसको करना है, सर इसको लिखने की जरूरत है कि आप लिख लीजिए, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए यहां 9 का अंतर है और यहां 7 का अंतर है। यहां भी देखो 9 का अंतर है, यहां 7 का अंतर है, ठीक है। यहां 9 का अंतर है और ये 5 का अंतर है। समझ में आ गया होगा। ऑड वन आउट कौन सा होगा, OXC, है ना। देखो जब भी अगर 2 अलग अलग आए ना तो हमें चौथे पर जाने की जरूरत नहीं है, इतना समय नहीं, हम सिर्फ तीसरे को चेक करेंगे। अगर तीसरा दूसरे के साथ मिल गया तो पहला ऑड वन आउट होगा, अगर तीसरा पहले के साथ मिल गया तो दूसरा ऑड वन आउट होगा। सबको चेक करने का जरूरत क्या है ना। 3 है, पहला दोनों आपका अलग अलग आ गया तो बस तीसरा को चेक करो। अगर तीसरा पहले के साथ मिल गया तो बचा कौन भाई, दूसरा। अगर तीसरा दूसरे के साथ मिल गया तो बचा कौन, पहला, है ना। अक्सर यही होता है कि 2 के बीच में तीसरा तभी आता है जब दोनों में क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। तो यहां देखो दोनों गड़बड़ है, तभी तीसरा को चेक करना पड़ा, ठीक है। चलिए, कह रहा भाई A प्लस बी का मतलब A B का भाई है, A माइनस बी का मतलब कि A B की क्या है, पत्नी है, और A मल्टीप्लाई का मतलब फादर हो गया, A डिवाइड का मतलब सिस्टर हो गया। तो कह रहा है कि ऊपर दिए गए गणितीय ऑपरेटरों के समान अर्थ का उपयोग करके T Z से कैसे संबंधित है। रिलेशन किसका निकालना है, T का। किससे निकालना है, Z से। देखो दोस्त, इसमें आप समय देते होंगे, है ना। हम कहते हैं भाई यहां समय मत दो, है ना, यहां समय देना व्यर्थ है। तो क्या करो कि जिसका जो जो पोजीशन है उसको सबसे पहले लिख लो, है ना। प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, ब्रदर। डिवाइड डिवाइड का मतलब क्या हो गया, सिस्टर। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, फादर। यहां खुद को मानो, बस अपना जेंडर मत मान लेना, है ना। वो जो होता है ना कि बस नहीं हम यही है, ये नहीं। तुम्हारी भाई का बहन, तुम्हारे भाई का बहन, तुम्हारी भी क्या होगी, बहन। और बहन के पापा क्या कहलाएंगे, पिता। तो आंसर क्या हो गया भाई, फादर, है ना। बस जो जो जिसके जिसके नीचे दिया गया उसको लिख लो, भाई ब्रदर, सिस्टर, फादर। तो यहां पे खुद को मानो, बस अपना जेंडर मत मानो। तुम्हारे भाई का बहन, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन के पापा क्या होंगे भाई, तुम्हारे भी पापा ही होंगे, ठीक है। कह रहा यदि वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन कैसे संबंधित है। एक चीज याद रखना कि आप अगर किसी भी नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, नॉन लीप ईयर की बात करते हैं, साधारण वर्ष की बात करते हैं, तो पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। को सर ऐसा क्यों होता है भाई,
नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, अगर हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है। लेकिन अगर पहले की बात, पहले को अगर हटा दे तो 300 कितना आएगा, 64 आएगा, और 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ये जो रिमाइंडर होता है ना, उसको अतिरिक्त दिन कहते हैं। और जब तक अतिरिक्त तो नहीं आएगा ना, तब तक बदलता कुछ नहीं है। बदलने के लिए क्या होना चाहिए, अतिरिक्त का आना जरूरी है। ठीक है, चलिए। कह रहा दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में, यहां पे संख्या बदलना है दोस्त। ठीक है, ठीक है, चलिए। कह रहा अगर 74 और 52 को बदल, सबसे पहले क्या करो ना, जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, एक बार ना आप नॉर्मली पहले उसको सॉल्व कर लो, है ना। 74 52, ठीक है। देखिए तो 74 52 है ये, 39 भागा 3 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक है, इंटू 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 48 हो जाएगा, प्लस 7। ठीक है, अब देखो आपको या तो ऑप्शन रख करके पुट कर लो, काम हो जाएगा, है ना। नहीं तो देखो 74 में से अगर आपने 52 घटाया तो ये कितना आ जाएगा, 22। 22 और 48 कितने हो गए भाई, 22 और 48 70 7। इसका मतलब है कि हमें यहां पर लार्जर नंबर चाहिए, और लार्जर नंबर जब चाहिए होगा तभी काम बनेगा, नहीं तो अपना काम तो बिल्कुल नहीं बनेगा। और लार्जर नंबर चाहिए होने के लिए भाई घटना भी छोटा नंबर चाहिए, तो क्यों ना 52 और 39 को देखा जाए, है ना। तो यहां पे देखो अगर 74 माइनस 39 प्लस 52 इंटू 13 करे तो कितना हो गया भाई, 4 इंटू 16। ठीक है, और प्लस कितना आ गया भाई 7। 64 और 7 कितने हो गए, 81। 81 4 85 और 70 कितना हो गया, 155 माइनस 39। ठीक है, सॉरी 71 और 74 कितने हो जाएंगे भाई, 145। अब 145 में से 39 घटाओगे तो 106 तो आ ही जाएगा मेरे भाई। समझ में आ गया, एक बार रफली सॉल्व करो फिर समझ में आएगा करना क्या है। ठीक है, ये नहीं कि लगा पड़े हैं, लगे पड़े हैं चारों ऑप्शन को लगाएं, इतना समय नहीं है दोस्त, है ना। कह रहा यदि वर्चुअल शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो क्या कहा जा रहा, समझ रहे हैं, वर्चुअल एक शब्द है, ठीक है, इसको आपको अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करना है, लिखना है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा मेरे भाई, ए आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ए के बाद क्या आएगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए के बाद तो आई आएगा। आई के बाद क्या आएगा भाई, एल आएगा। एल के बाद क्या आएगा, आर आएगा। आर के बाद क्या आएगा, टी। टी के बाद क्या आएगा भाई, यू। और यू के बाद क्या आएगा, भी। यही आएगा अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए तो कितना अक्षर सेम रह गया, कहो बस एक ही तो है सर, है ना। ठीक है, तो सेम कितना रहेगा, एक ही आपका आई के जगह पे क्या है, आई है ना। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। देखिए क्या कहा गया भाई, स्ट्रॉन्ग एंड माइटी। स्ट्रॉन्ग एंड माइटी को किससे कोड किया गया भाई, यू आई वाई भी और टी के। सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग, एच डी टी के बी डब्ल्यू। हाउ इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग रिटर्नर्स, हाउ इज स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग का कोड निकालना है। अच्छा एक बात बताओ भैया, इस दोनों के बीच में कॉमन वर्ड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग, और कॉमन कोड कौन सा है, टी के। तो जहां टी के दिखे मार लो, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, टी के, है ना। क्या होगा, टी के। समझ में आना चाहिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं। कह रहा है यू का अर्थ क्या है, डिवाइड, डी का अर्थ क्या है भाई, मल्टीप्लाई, बी का अर्थ क्या है, प्लस, और टी का अर्थ माइनस। तो प्लस चिन्ह पर स्थान पर क्या आएगा, देखो भैया ऑप्शन तो सारे के सारे माइनस में है ना। तेरह, टी का अर्थ क्या दिया गया भाई, सबसे पहले ये देख लो, टी का अर्थ क्या है, माइनस 26, यू का अर्थ क्या है, डिवाइड 13, डी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई
24 और b का अर्थ क्या है +7। ठीक है, तो ये क्या हो गया 13 - 2 इंटू 24 प्लस कितना हो जाएगा भाई 7, 48, 13 7 20 माइनस 48 कितना आएगा भाई -28। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक, देखिए ये आपका रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है ना, और जो भी भैया इस बार का एसएससी सीजीएल दे रहे हैं उन सबको यही क्वेश्चन मिलेगा, इस बात का भी बस याद रखिएगा, है ना। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 है तो भाई 5 5 के टर्म में डिवाइड कीजिए। अगर ध्यान से देखा जाए तो ए के बाद बी आ रहा है, ठीक है, फिर बीच में बी, यानी सीरीज जो बनेगी वो किसकी बनेगी ए बी ए बी सी, है ना। ये भी क्या हो जाएगा ए बी ए बी सी, ए बी ए बी सी, है ना, बी बी ए सी बी ए, बी बी ए सी बी ए। बस बस ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया, प्लस और माइनस को बदलना और मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदलना है, ठीक है। तो 162 भागा 9 प्लस 452 माइनस 7 मल्टीप्लाई 9, ठीक। ये कितना आएगा भैया 18 प्लस 452 माइनस 63, इसको ऐड कीजिए 470 माइनस 63 कितना आ जाएगा मेरे भैया 407। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक पार्सेक के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं 1 3 5 6 7 और 8 लिखी गई है। चित्र में इस पार्सेक को 2 स्थिति दिखाई गई है, 6 वाले फलक के विपरीत आपको बताना है कौन सा होगा। मैंने आपको बताया है ना कि 6 वाले विपरीत अगर 6 दिया गया तो कॉमन अगर निकालेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 8 3 7 5। तो यहाँ पे 3 के ही अपोजिट क्या आ जाएगा 6 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, कह रहा भाई दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। निकालना क्या आपको, त्रिभुज तो निकालना है। ठीक है, देखो अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 4 त्रिभुज इसमें है। 1 2 3 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, 1 9, 4 प्लस 5, ये पार्ट आपका ओवर हो गया। यहाँ जाइए 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 और 4 14। सो ऑप्शन नंबर देखो, जब भी सीरीज में ज्यादा ग्रोथ ना दिख रहा हो, मतलब ना ज्यादा बढ़ रहा हो ना ज्यादा घट रहा हो, अंतर कितने का आएगा 4 6 8 10। तो 18 10 कितने हो जाएंगे 28। 4 6 8 10 12। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिएगा, है ना, कि भाई LBXF को SYCM लिखा जा रहा है। लग रहा है अपोजिट टाइप का, लेकिन अगर दूसरा चीज देखा जाए TGFY इज कोडेड एज AGHF। ये भी देखो +7 और +7 तो हो रहा है मेरे भाई, ये भी +7 हो रहा है और ये भी +7 हो रहा है, और ये जो हो रहा है आपका +1 और ये +1 हो रहा है। ये भी देखिए +1 और +1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लॉजिक समझ में आया भाई? पहले वाले में +1 +7 और ये सेकंड और थर्ड क्रॉस जा रहा है, लास्ट वाले में +7 है। तो Z में अगर हम +7 करें तो G आएगा और K में करें तो भाई R आएगा। आपका आंसर यही से आ जाना था। M में करते तो N आएगा, तो GNER इज द राइट आंसर। GNER इज द राइट आंसर। क्लियर है? FNB LUE
चलिए लिखते क्या कर रहा है भाई। f की वैल्यू 6, 12, 24 और इसे 30 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 6 6 बढ़ रहा है, 6 और 6 12, 12 6 18, तो r से स्टार्ट होगा। और r से देखो एक ही चीज स्टार्ट है कि नहीं, ठीक है, बाकी 7 बढ़ रहा है फिर। अच्छा, इस सीरीज को देखने के बाद क्या लगता है, ग्रोथ ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? अगर ग्रोथ आपका देखिए तो भाई ये कितने से घटा, -1, -4, -9, -16, डेट मीन्स -25 को। सर -25 कैसे? सारे देखिए स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। और अगर 99 में से 25 घटा तो कितना आएगा मेरा भाई, 74 आएगा। और सब बताओ, सब बढ़िया? देखो भाई, एक चीज़ तो बस आपसे इतना ही कहना होता है कि आप इस वीडियो को पहुंचाते रहो, वो आपका काम है, वो आप कर लोगे आसानी से, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले क्लास में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़, जय हिंद।